Hello everyone, how are you? I hope all of you are fine. I'm Dushant Gupta. I welcomed you all on your YouTube channel Physics Info. तो आप अब हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स की। अभी तक मैं वीडियोस बना रहा था क्लास 12th के फिजिक्स के सिलेबस पे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया कोर्स क्लास 10th का। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स के बारे में। आज ये जो वीडियो है ये है सिर्फ, जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस वीडियो इज़ अबाउट कोर्स इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लास 10th के फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, क्या उनका नेम है और कितनी उनकी वेटेज आती है पेपर के अंदर। ठीक है, सो ओवरव्यू लेंगे किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सो यहाँ पे आज हम देखते हैं क्लास 10th का फिजिक्स के कोर्स इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ सीरियल नंबर के कितने चैप्टर्स होंगे आपके, चैप्टर का नेम क्या होगा, चैप्टर नेम एंड देन वेटेज। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने वेटेज है उसकी चैप्टर की। सो सीरियल नंबर, टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के अंदर। चैप्टर नंबर 1 इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए बुक में चाहे कैसे भी होगा इनका सीरियल नंबर, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से हमें यहाँ पे पढ़ना है उसके बारे में। ठीक है, तो लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज योर फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड यूनिट जो आपकी आएगी वो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये आपकी सेकेंड यूनिट है। थर्ड, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपकी 3 यूनिट हो गई हैं। फोर्थ यूनिट जो सिलेबस में है और जो हम करेंगे, फोर्थ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, magnetic effects of electric current, and then last one is sources of energy। तो ये 5 चैप्टर्स हम यहाँ कवर करने वाले हैं। ठीक है, यही आपके चैप्टर सिलेबस में है, लेकिन इनका सीरियल नंबर कुछ और हो सकता है बुक के अंदर, बट जिस तरीके से हमें वीडियो में, जिस तरीके से हम यहाँ कोर्स करेंगे कंप्लीट, उसी अकॉर्डिंग मैंने ये सीरियल नंबर दिए हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सेकंड नंबर पे जो होगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्थ वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लास्ट वन इज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से ही हम पढ़ते चलेंगे। तो ये आपकी 5 चैप्टर्स हैं जिनके ये नेम्स हैं। वेटेज कितनी होती है इनकी पेपर के अंदर, मैं जो डिलीटेड सिलेबस है 2020-21 में, अब शायद 2021-22 में भी हो सकता है कि ऐसा आ जाए, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा उस वेटेज की जो हमारे नॉर्मल पेपर में होती थी। 2019 में जो पेपर आए हैं, 2017-18 में जो पेपर आए हैं, उनकी जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग बात करूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो है, वो दोनों मिला के, ये दोनों चैप्टर्स आपके 13 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 13 मार्क्स के आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी दोनों ही। तो 13 मार्क्स का इसमें से आएगा। 2 यूनिट, थर्ड एंड फोर्थ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों मिलके आपको 12 मार्क्स की मिलेंगी। ठीक है, एंड लास्ट वन इज 0, 3 नंबर की मिलेगी। ठीक है, तो टोटल अगर आप देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 13, 12, 25 एंड 3, 28। तो टोटल आपके पास ये 28 मार्क्स की वेटेज है फिजिक्स की क्लास 10th के अंदर। आई गेस टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होता है, 80 में से 28 मार्क्स जो है वो आपके फिजिक्स के हैं। ठीक है, और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया। देखिए 10th क्लास की जो फिजिक्स आप पढ़ेंगे, यहाँ पे सारा बेसिक है जो आप यूज़ करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स के अंदर। एक सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी क्या है, देखिए क्लास 9th जो आपने की, वो जो भी 9th का आपने बेसिक पढ़ा वो सारा आप 11th क्लास में एक एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ेंगे। ठीक है, वो सारा बेसिक आप क्लास 11th में यूज़ करेंगे। और जो 10th क्लास में पढ़ेंगे आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या जो भी है, वो सारा 10th क्लास का जो है वो आप कहाँ यूज़ करेंगे, 12th क्लास में। तो आप देखेंगे कि जो 10th क्लास में आप यहाँ पढ़ रहे हैं चैप्टर्स, वो सारे के सारे आपके एज इट इज़ क्लास 12th में हैं, बट
थोड़ा सा बस लेवल उनका इंक्रीज़ हो जाता है, एक्सटेंडेड वर्जन आ जाता है। यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये क्लास 12th में आप देखेंगे ऑप्टिक्स के नाम से चैप्टर है, यूनिट नंबर 6 है क्लास 12th की, ठीक है। वहाँ 12th की वीडियोज़ में भी मैं कवर कर रहा हूँ। तो ये जो ऑप्टिक्स बनेगी, ठीक है, क्लास 12th के अंदर। करंट इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज़ नेम है, यूनिट नंबर 2 है क्लास 12th में। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एज इट इज़ नेम, यूनिट नंबर 3 है क्लास 12th की। तो आप देख रहे हैं सारा का सारा जो है ये यूज़ होगा क्लास 12th के अंदर। तो सिर्फ 10th के पेपर्स के लिए ही ज़रूरी नहीं है। यहाँ अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड हो गया, यहाँ अगर आपका बेसिक अच्छा हो गया, जो कि आपका आई होप कि मैं इन वीडियो से कर पाऊँगा, तो यहाँ पे जो भी आप कवर करेंगे 10th का, वो सारा एज इट इज़ आप कहाँ यूज़ करने वाले हैं, 12th के अंदर, ठीक है। तो पेपर से 10th पास करनी है इसलिए तो ये ज़रूरी है ही, बट 12th के अंदर जब आप जाएंगे कॉन्सेप्ट जो है वो 12th के अंदर एज इट इज़ यूज़ होने वाले हैं, यू यूज़ करेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर इन्फॉर्मेशन था। अब थोड़ा सा बता देता हूँ ओवरव्यू कि किस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसके बारे में लाइट जो कि होगी लाइट और रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बहुत से बच्चों ने सुना होगा लाइट क्या होती है, और नॉर्मल लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्शन, कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और लाइट सबने सुना है, रिफ्लेक्शन आई गेस नहीं सुना होगा किसी ने, कोई बात नहीं, यहाँ हम कवर करेंगे। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उसके फिनोमिनाज हैं, ठीक है। तो लाइट जहाँ पे भी गिरेगी या तो वहाँ रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, तो इनको पढ़ेंगे डिटेल वाइज इन दिस चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन आई, यानी कि हमारी आँख के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी आई है वो कौन कौन से पार्ट्स से मिलके बनी है, क्या उनका काम होता है, क्या उनकी वर्किंग है, ठीक है, और क्या क्या उनके नाम हैं। दूसरा, जो डिजीज़ होती हैं, जैसे कि किसी की दूर की नज़र कमज़ोर है, किसी की पास की नज़र कमज़ोर है, तो वो उन डिजीज़ को क्या बोलेंगे, किस वजह से होती हैं और कैसे उन डिजीज़ को हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब बातें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। कुछ अच्छे कलरफुल वर्ल्ड का मतलब है कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि रेनबो, ठीक है। तो कलरफुल वर्ल्ड का मतलब यहाँ रेनबो पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे, वो सब यहाँ करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, नाम से ही करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट मीन्स किसी वायर के अंदर अगर करंट चल रहा है तो वो करंट किस वजह से आ रहा है, कौन उस करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो वो करंट क्या होता है ये पढ़ेंगे, किस तरीके से उसको मेज़र करते हैं, क्या उसकी यूनिट होती है मेज़र करने की, ठीक है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, बहुत ही फेमस है ओम्स लॉ, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। V=IR जिसे हम बोलते हैं, तो वो यहाँ पे कवर करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेजेस क्या होती हैं, वो सब करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट यूनिट नंबर 3 कवर कर चुके होंगे, उसके बाद आएंगे आप यूनिट नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट, तो उसको स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉर्मल लाइफ में हम बोल देते हैं कि बिजली वाले तार के पास ज़्यादा मत जाओ, वो अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेता है या खींच लेता है, बोल देते हैं। तो वो क्यों करता है, बिकॉज ऑफ इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट मीन्स दो मैग्नेट्स हैं मेरे पास, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, मैग्नेट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से जब भी किसी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो उसकी चारों साइड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिस फील्ड के अंदर अगर जैसे ही हम एंटर करते हैं, कोई भी एंटर करता है, तो वो अपनी साइड उसको अट्रैक्ट कर लेता है। सो दैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, और कौन से फिनोमिनाज हैं रिलेटेड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। आगे है नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे नाम से कम आपको समझ आ रहा है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी सोर्स जो सन से मिलते हैं हमें, ठीक है, वाटर एनर्जी है, हाइड्रो पावर प्लांट्स है, विंड एनर्जी है। तो ये सब बातें हम यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जीज़ के अंदर पढ़ेंगे। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब क्या है, हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। तो ये 5 चैप्टर्स आप यहाँ क्लास 10th के अंदर कवर करने वाले हैं और इनकी ये वेटेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपकी कोर्स इन्फॉर्मेशन थी। आई होप सबको क्लियर होगा कि क्या हम पढ़ने वाले हैं 10th के अंदर। ये 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। 9th और 11th की फिजिक्स सेम होगी, 10th और 12th की फिजिक्स सेम होगी, ये बात ध्यान रखना। तो जो आप 10th में पढ़ेंगे वो सीधा 12th में पढ़ने वाले हैं और वहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ अपना बेसिक अच्छा सा बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड
रिफ्रैक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम ये वीडियोज़ के थ्रू सारा कोर्स जो है वो पहुंचा सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।